पति से कौन सी बोली बोली थी? हमेशा मांगों वाली बोली बोली थी। बच्चों के साथ हमेशा शिकायत की और बोझ वाली ऐसी ही होली बोली थी। बच्चों के संग हमेशा शिकायतों की बोली बोलते थे कि मानते नहीं है, सुनते नहीं है, करते नहीं है। अच्छी लग रही थी, सुंदर समझ। जरूरी मछुआरन वाली ड्रेस भी समय समय पर चेक कर लेनी चाहिए। ये तो मन एक बहुत बड़ा नीच है। ये थोड़े दिन भी यहाँ बैठने के बाद कहता है हम तो पहले ही बहुत अच्छे थे, हम तो जन्म से ही बहुत अच्छे थे। लेकिन थे क्या, कौन सी बोली बोलते थे? शिकायत रहती थी और उसमें जो है हमेशा लगता था कि बच्चों के साथ बोझ वाली। बच्चे बड़े होते थे तो बोझ लगते थे, लड़कियां बोझ हो जाती थी। सेटल कराना है, ये कराना है, कर्ता भाव हमको इतना उलझाता रहता था। उसके बाद भी और बड़े हो जाते थे, फिर भी उनके संग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे नहीं मिले हैं, देखो समझ के नहीं चलते हैं, बात नहीं मानते हैं, फिर शिकायतों वाली। और बुढ़ापा किसमें कट जाता था? शिकायतों में गुजरता था। अज्ञान में ये स्थिति रहती है। रिश्तेदारों के साथ भी हम लोगों ने केवल निंदा और चुगली वाली बोली बोली। इसकी बात उससे लगा देना, इस बुआ की बात दूसरी बुआ से कह देना, उसके बारे में ऐसे सोच लेना, किसी की भी निंदा कर देना। प्रशंसा करना तो धीरे धीरे सत्संग में आने के बाद समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छा गुण है। नहीं तो बस मन का स्वभाव मक्खी वाला, हमेशा फोड़े फुंसी पर ही बैठता था। क्या पकड़ के लाता था कहीं से तो? कोई गंदगी, कोई निंदा, कोई ऐसी बात ही पकड़ के लाता। तो रिश्तेदारों के साथ हमेशा निंदा चुगली की बोली बोली, ससुराल में हमेशा तोड़ फोड़ की बोली बोली। कहाँ प्रेम से संवार पाए? जरा सा बस कोई बात आ जाए जीवन में, मैं नहीं रह सकती इस घर में, कह दिया बस, मुझे तो बस अपना अलग चाहिए, मैं नहीं रह पाऊंगी। कौन सी बोली निकलती थी? अज्ञान के कारण इन्हीं बातों पर अड़े आते हैं। अरे भाई अभी शुरुआत है, धीरज रखो, प्रेम से संवारो, चीजों को अच्छा करो। पर ये नहीं होता था। शिकायत लेकर के एक मायके का सपोर्टर मिल जाता था गलती से, वो भी मोह की मारी, हमारी ममता बेचारी। क्या करें? ये तो शुक्र करो अगर कोई मायके वाले ऐसे हाथ जोड़ देना तुम्हारे, जा, बहुत शुक्राने गाना। ये तो वो नहीं एडजस्ट होने देते हैं, भर भर के खामा खा की बातें दिमाग में डाल डाल कर। इसका भी शुक्राना गाना बैठ कर। तो मायके में, ससुराल में आकर के बोली हमेशा तोड़ फोड़ की बोली। थोड़ी दिनों में भाई भाई में भेद करा दिया, वो दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है, कहाँ से खर्चे हो रहे हैं, तुम ही बस एकदम हमारे ये तो बड़े सीधे हैं, हमारे ये तो बड़े सीधे, अपने ये के लिए तो बड़े सीधे हैं, और बाकी दूसरों को देख करके बेकार में पड़ते हैं। तो धीरे धीरे कौन सा बीज डाल देते हैं घर में? फूट का, अविश्वास का। प्रेम खत्म होने लगता है। किसी किसी को देखा अगर बेचारा थोड़ा सा भी सीधी सादी प्रकृति का है ना, तो भर भर के उसको उसके पिता से लड़वा देंगी, उसके भाइयों से लड़वा देंगी। तो कौन सा काम किया? कौन से बीज डाले? ज्ञान से पहले की बात। बाकी अभी भी चल रहा है कार्यक्रम, तो बहुत बढ़िया बात। तो बोले ससुराल में जाकर के तोड़ फोड़ के बीज डाले, बिगाड़ खाते के बीज डाले। अच्छी लग रही थी बात। पड़ोसियों के साथ भी अज्ञान तो अपना काम हर जगह करेगा, पड़ोसियों को छोड़ता थोड़ी। तो पड़ोसियों के साथ भी तू मैं के बीज पड़े आते। कूड़ा यहाँ क्यों डाला, ये बात ऐसे क्यों की, देखो कपड़े ऐसे सुखाती हैं, हमारी दीवार गीली कर देती है, बताओ सीलन आ जाएगी, नाली ऐसी बना रखी है इन्होंने, ऐसे कर रखे हैं, किसी ना किसी बात पर झगड़ा है। तो ये वाली तू मैं की बोली बोलना सीख जाते हैं। और उसका भी देखा था परिणाम क्या था। जीवन में सबसे फिर मन खराब करके ही बैठते थे, सब बुरे लगते थे अंदर से।
और फिर बोला सत्संगियों के बीच में भी तब तक ज्ञान नहीं होता है, तो आकर के हम लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे अंदर कमजोरी वाली बोली, डरने वाली। हमेशा शुरुआत में यही लगता था ज्ञान तो शायद हमें पक्का होगा नहीं, ये तो बड़ी ऐसी बात है, क्योंकि अपने ही बेकार बार बार ऐसे डराते थे आकर के, कमजोरी अपनी। लेकिन अब ज्ञान में जब आते हैं धीरे धीरे, तो परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए। जिसको भी सही बात समझ में आ जाती है ना, उसके जीवन में देखो अब परिवार में कौन सी बोली आ जाती है पति के साथ? संतोष की बोली, तृप्ति का एहसास, संतोष का भाव। अभी नहीं आया होगा इसलिए परेशान मत हो आप, आ जाएगा धीरे धीरे। तो तुम आंखें भी नहीं मिला रही है माँ, कौन सी बोली बोलती है आजकल? तो समझ में ही नहीं आ रही इसको तो बात। बीच में चलिए, पूरी संतोष में नहीं आई, पक्की बात है ना? आएगी भी नहीं आएगी। चल शुक्र है तेरा। खुशी बहन जी क्या कह रही? देख लो, इतना अंतर होना चाहिए ज्ञान के पहले और ज्ञान के बाद। कौन सी बोली बोलनी है हमको? लेकिन अभी इस बात का आनंद तो लो कि कैसे थे और अब कैसे गुरु कर रहा है, और अभी भी अगर कहीं गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करो तुरंत। ज्ञान से पहले भले मांगने वाली होली थी, अब कौन सी होनी चाहिए? अच्छी बात कहते थे गुरुजी। अभी तुम देखो, तुम सत्संग सुनते हो अगर घर में, नेचुरली बहुत सी जगह देखा दोनों लोग नहीं मिलकर सुनते हैं। दोनों सुनते हैं तो और अलग तरह की सावधानी चाहिए कि कोई किसी को व्यर्थ टोके रोके नहीं, सब एक दूसरे को सहायता करें ज्ञान में आगे बढ़ने में, वृत्ति बनाने में एक दूसरे की मदद करें। पर कदाचित बहुत सी जगह ये देखा है तो एक ही सुन पाता है, एक तो सुनता ही नहीं है, कहता है सत्संग वत्संग मेरे मतलब की चीज नहीं है, भाई तू जा, तेरी सर में दर्द है, तू जा। वहां तो कम से कम जो सत्संग सुनता है उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसको ही पढ़ना है, उसको ही झुकना है, उसको ही समझदारी से चलना है। तो दूसरा पार्ट तो भैया वो तो सीधे कुछ भी अहंकार भी करेगा, वो तो क्रोध भी करेगा, वो तो इच्छा भी करेगा, वो तो सब करेगा। उसके पास तो ज्ञान है ही नहीं ना, वो ज्ञान नहीं करेगा सोचो। तो किसकी जिम्मेदारी ज्यादा बन गई? अब सब बातों को और अच्छा अपने घर को एक एक ऐसा स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने के लिए किसकी जिम्मेदारी अधिक हो जाएगी? चलो दोनों आ रहे हैं तो फिर दोनों की ही जिम्मेदारी है ना? तो दोनों की हो जाएगी जिम्मेदारी अगर आ गए गलती से। इसलिए तो बैठने से कतराते हैं हम, सत्संग वत्संग नहीं बैठेंगे, बिल्कुल ये जिम्मेदारी हमारी भी हो जाएगी फिर, है ना? ऐसा हो जाता है। सत्संग सुन लेंगे तो फिर ये नहीं लगे घर को फिर ठीक करना है, शांति बनानी है, स्वर्ग बनाना है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है। इसलिए आने के बाद भी देखते खिसक लेते हैं पीछे से। इसलिए सत्संग में बैठो तो रोज अपना अभ्यास बढ़ाओ, यहाँ बैठ पकड़ो इस बात को। ज्ञान के बाद मेरी बोली कैसी हुई? शुक्रानों की हुई, संतोष की हुई, जो प्राप्त है वो पर्याप्त लगने लगा, केवल प्रभु पाना है मेरे जीवन का अब लक्ष्य, ऐसा महसूस हुआ। अभी भी किसी भी चले जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ अज्ञान लेके लौट आते हैं। कहीं गए किसी के घर में कोई सुख दे के, ये भी हमारे यहाँ होना चाहिए, ये भी हमारे, तो कहाँ संतोष आया? जब आवे संतोष धन, तो क्या लगने लगा करना चाहिए? फिर तो सारा कुछ ऐसे धूल के समान लगना चाहिए, बेकार, मतलब उसकी चाहना नहीं। मिले प्रारब्ध अनुसार वेलकम है, सजाता है, यानी को सजाता है, हर चीज को सजा के रखता है। कल भी इतने अच्छे अच्छे रंग बताए थे, जीवन में इन सातों रंग को भरना, सुंदरता उसमें एक रंग था। हर चीज सुंदरता से प्रयोग करता है, सुंदरता से रखता है हर चीज, लेकिन समझ के चलता है। ऐसा उसके जीवन में विवेक जागृत हो जाता है और संतोष आता है। अब जहां रख के भगवान, चाहे सधवा चाहे विधवा, चाहे बहुत ज्यादा सेवाओं के बीच में, चाहे
सेवाओं से रहित कर दे कभी भगवान, उसका चित्त रहेगा संतोष। ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो सदा ही अपने मन में तृप्त है, संतुष्ट है। वो बच्चों के साथ हमेशा कृष्ण वाली बोली बोलता है, यानी मिठास वाली, ऐसी सुंदर समझ वाली। ये होली उसकी होती है हमेशा कि होली सो होली। वो धीरे धीरे अपने को भुलाता है, अपने इस ममता को भुलाता है बार बार, और स्वरूप को जगाता है बार बार। उत्तम से उत्तम काम है स्वयं को जानना। राजा के पास आए संत उसका विवेक जागृत करने के लिए बार बार क्या बोल रहे थे? हूं तो नहीं पर आता हूं, हूं तो नहीं पर खाता हूं, हूं तो नहीं पर बैठा हूं, हूं तो नहीं पर। बोले हूं तो नहीं क्यों बोल रहे हो? तो मैं हमेशा इस काम में बिजी रहता हूँ, मुझे पता है उत्तम से उत्तम काम है अपने स्वरूप को जानना, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं। तो मैं बार बार अपने को याद दिलाता हूँ कि मैं ये देह नहीं हूं। खाना पीना आना जाना रहना सहना इस देह का धर्म, मेरा धर्म नहीं। इसलिए मैं अपने को क्या सुनाता रहता हूँ? हूं तो नहीं, मैं ये नहीं हूं, पर ठीक है, आता हूँ खाता हूँ रहता। ये विवेक जागृत करता रहता है वो हमेशा। और जब विवेक जागृत होगा तभी उसके अंदर से देखो ये बात समझ में आएगी। अभी तो अंत तक बुढ़ापे तक भी कोई बिरला है जो भूल के देखा है। दादा कहते इतना तुम्हारा जीवन निष्कामी बने, इतना ज्ञानी बने, दादा को तो गिनती भूल गई थी, नाम भी विस्मृत हो गए थे, इतना कार्य में लग गए थे। ध्यान से पहले की होली, गुरु तो मिला, लेकिन ये बात भी कोई बिरला समझ पाता है कि अब हमें कौन सी बोली बोलनी है। बच्चों के साथ सही बात समझ की, मेरे नहीं प्रभु की अमानत है, मुझे कुछ अच्छे संस्कार दे करके इनका जीवन सफल बनाने के लिए एक मौका मिला है, वो भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो बोझ नहीं, क्योंकि वो फिर भी अपनी प्रारब्ध लेकर के आए, अपना हिसाब किताब लेके आए। तो हमने अपनी ममता खत्म करी, पहले ममता को जीता उनके साथ, उसको हटाया अपने अंदर से, अज्ञान, अपना अज्ञान दूर किया। पहले तो स्वयं के जीवन से अज्ञान दूर करो, तब उनके जीवन से थोड़ा सा दूर हो जाए तो बड़ी बात है। वो भी तुम्हें देख करके सीख जाएंगे बेचारे। माता पिता तो हम देखते हैं ज्यादातर अपने बच्चों की परछाई से होते, बच्चे लगातार ज्यादातर उन्हीं स्टेप्स पर चल रहे होते हैं। हमारे ऐसा भी देखो, जिनके पिता अगर सत्संग में लगन अच्छी रखते हैं, बेटा अपने आप सत्संग अच्छा लगता है उसको। बचपन से देखा ही उसने, आया ही भजन ही गाए हैं उसने, हमेशा सत्संग में ही बैठा है, तो क्या अच्छा लगता है। हुँ? हमने देखा कल हमारे यहाँ के बच्चों को, वो रंग वंग की बदतमीजी वाली होली खेलने का मन ही नहीं किया इन लोगों ने। प्रेम से बस गुलाल गुलाल ऐसे करते रहे थोड़ा बहुत, और भजन भाव में खूब नाच रहे थे, खूब घूम रहे थे, खूब मजा कर, दिन भर इसी में मजा आता रहता हूँ। अब तो धीरे धीरे इतना इन लोगों को अच्छा लगता, हम देखते हैं कि घर में पापा मम्मी क्या, हम जा रहे हैं, हम तो वहीं जा रहे हैं। वो भी कल कह रहा था भैया हम तो अगली बार तो यहीं रहेंगे होली पर। हमने कहा अच्छी बात। तो कहीं ना कहीं संस्कार ये जा रहा है ना अंदर, कि होली माने पवित्रता की, प्रेम की, आपसी सहयोग की। ये भाषा कहाँ सीखते हैं? दुनिया में तो बस ये होती थी, बस कर्म चाहे कैसे भी करो और बोल दो बुरा ना मानो, बुरा ना मानो होली है। अज्ञानता में तो कैसे खेलते थे, सड़क चलते, अब बच्चों के क्या था, ना कोई जान ना पहचान। पहले तो फिर भी ये रहता था कि होली भाई अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने मित्रों के साथ या उनके संग खेलते थे। लेकिन और बचपने में तो जिस किसी को भी कोई सड़क पे जा रहा है, उसे खामा खा पानी मार रहे हैं, उसे पिचकारी मार रहे हैं, ये मार रहे हैं। कोई गाली भी दे जाता था उसमें, कल दीदी बता रही थी, कोई ऐसे भी कर जाता था उसमें, कोई खुश हो जाता था तो कोई नाराज भी हो जाता था। तो ही करके कहते थे बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो, नाच रहे थे। वही आदत पड़ जाती है, कर्म अपने देख नहीं रहे, तुम बुरा ना मानो, बस तुम बुरा ना मानो। क्यों नहीं माने वो बुरा भाई? तो समझना, ज्ञान के बाद तुम्हारी सही होली हुई, सही भाव बना, निरीक्षा भाव आया, प्रेम का भाव आया बच्चों के प्रति। फिर बोला रिश्तेदारों के साथ शुक्रानों वाली होली खेली। ज्ञान से पहले तो शिकायत वाली थी, निंदा चुगली वाली थी। अब तुम्हारा परिवर्तन हुआ,
अब बैठ के तुम तहे दिल से शुक्राना करते हो तो भगवान चेक करता है? अचानक ही भेजेगा तुम्हारे पास रिश्तेदारों की टोली को, ऐसे आएंगे? देखो तुम शुक्रानों में हो कि अभी भी बैठ करके उनसे पिछली कोई लगाई बुझाई की बात कर रहे हो, या वो तुम्हारे व्रत अभी भी ये धारणा बनाए बनाए रहते हैं, अरे ये तो ऐसी है, तो ऐसी। तुमने सिर्फ एक प्रेम दिया, सात्विक प्रेम दिया उनको, हमेशा उन्हें गुरु का प्यार पहुंचाया। देखते हैं धीरे धीरे अब रिश्तेदार भी आएंगे ना, वो बेचारे अपने आप ही, और आपका सत्संग कैसा चल रहा है, और आपके गुरु जी अब क्या करते हैं, हमने की बातें उनके पास ये रह गई हैं। वो भी यही समझ जाते हैं कि इन्हें कौन सी बातें करते हैं, ये कौन सी बातों में रहते हैं। हमारे यहाँ आएंगे तो बड़े अच्छे से पहले सत्संग यहाँ होता है, आपको वो दिखाइए ये कैसे करते हैं, और ये कौन से गुरु जी हैं, ये कौन से, पूरे गुरु के हिस्ट्री में हमारे तो आधा घंटा निकल जाता है सुनाने में उनको कि देखो ये हमारे दादा भगवान है, ये हमारे श्याम भगवान है, ये मुंबई रहते हैं, ये हमारे जो है वहां रहते हैं, ये हमारे गुरु जी हमें संभाल रहे थे इतने दिनों से, अभी दीदी संभालती है। इसी में ही आधा घंटा निकल जाता है, वो भी संतुष्ट, हम भी खुश। इसी के बीच बीच में कोई ना कोई ज्ञान की बात, गुरु की बात बता दे, तो प्रकट करो ना गुरु को। रिश्तेदारों के साथ भी तुम्हारा शुक्राना रहेगा, वो भी खुश रहते हो जाते हैं तुमसे, कहाँ शिकायत रहती है। हमने देखा कल अचानक ही हमारे यहाँ कोई आए थे, तो भले ही मामा की बेटी की भी शादी हुई थी, उनके बेटे की भी शादी हुई थी, हम तो जा भी नहीं पाए थे। उन दोनों तो ऐसा सत्संग का ही लगा रहता था, लेकिन वो लोग बड़े प्रेम से आए और खुश होकर के गए। तब समझ में आता है कि गुरुजी कैसे ही कहते थे, बोले वो क्यों नाराज होंगे, उन्होंने भगवान से ही तो प्रीत की है, वो तुमसे क्यों नाराज होंगे। पर हम खामा खा दिमाग में, नहीं 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 रिश्तेदारों में जाएंगे नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। क्या वो नाराज होंगे, प्रेम करो बस उनसे, निष्काम प्रेम करो, शुक्रानों की भाषा बोलो, हमेशा हमेशा परमात्मा के भाव से बात करो उनसे। तो बोले अब ज्ञान के बाद रिश्तेदारों के साथ कौन सी भाषा में बोलना चाहिए, शुक्रानों की बोली बोलो, शिकवे शिकायत नहीं, ये सब चीजें नहीं याद कराओ उनको। फिर बोला ससुराल में अब समता भाव की में रह करके बोली बोले, ज्ञान आया समझ में, ससुराल में कैसे रहेंगे, समता भाव, समता माने ना सुख महसूस करेंगे ना दुख महसूस करेंगे, ना मान महसूस करेंगे ना कभी अपमान महसूस करेंगे। ये मेरा थोड़ी है, प्यार से बात बहुत ऐसे अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे हर बात, और सबसे अच्छा तो रोज विवेक पक्का करेंगे, रात गई बात गई, हर दूसरे ही पल क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, कभी किसी का स्वभाव कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभी कही तुमने किसी से बात, उस वक्त एकदम से नहीं मानी उसने, एकदम से उत्तर नहीं दिया, एकदम से नहीं बोला, धीरे धीरे पहचान जाओ किसका कैसा स्वभाव है, थोड़ा थोड़ा इसको भी एडजस्ट करना सीख जाओ, पकड़ना सीख जाओ, युक्तियां लगाना सीख जाओ, कैसे युक्ति से फिर हम कर लें। कभी कभी किसी किसी का स्वभाव, अगर एक ने बोला कि हमने तो पहचान लिया, हम पूछेंगे तो ना करेंगे, तो हम पहले ही ये नहीं करें ना, अरे नहीं 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 ऐसा कर लो, पूछते ही हम ऐसे, तो अपने आप हाँ निकलती है उनकी, आदत है वो, तो हम जो कहेंगे उसकी ना करनी है उन्हें, तो हमें कैसे पूछना चाहिए, जाने का मन नहीं है, अरे जाओ, जाते क्यों नहीं है, हम तो जा ही रहे थे। तो ऐसी युक्तियां आ जाती है, ज्ञान होता है जब, प्रेम होता है अंदर में, समझ से चलना आ जाता है, समता भाव में चलना आ जाता है। और अब पड़ोसी के साथ परमात्मा के भाव की, प्रेम की बोली बोलो, पड़ोसी के साथ हमेशा ये समझदारी की, प्रेम की, कैसे देखो भगवान ने जहां रखा है हमको, बहुत शुक्रानों की भाषा बोलो अंदर से। तो इन सब बातों से धीरे धीरे तुम्हारा घर परिवार स्वर्ग जैसा बनता है। स्वर्ग है क्या, ना देवताई स्वभाव हो जाते हैं, स्वर्ग को दिखाते हैं ना पिक्चरों में, कैसे दिखाते हैं, देवताई स्वभाव है, जहां सब एक दूसरे की कदर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और सब केवल अपने 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 सुख और स्वार्थ की बातें कर रहे हैं, तो मन रक्षा बनने लगता है धीरे धीरे। तो स्वर्ग बनाओ अपने जीवन में। ये एक एक सत्संग सुनने वाले की तो उसकी पहली जिम्मेदारी बन जाती है। अगर लेडीज है तो लेडी ऑफ द हाउस होती है वो, और जेंट्स है तो जेंट्स ऑफ द हाउस होता है। अगर वो जो सत्संग सुन रहा है उसकी प्रथम जिम्मेदारी है
इसलिए जब दो आते हैं तो बड़ी उलझन हो जाती है कभी कभी, तब तो और अधिक मौन रहना पड़ता है, शांत। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी रहनी चाहिए। अब घर में शांति की, घर में प्रेम की, घर में आनंद के वातावरण की जिम्मेदारी किसकी है? सत्संगी की या नॉन सत्संगी की? कैसे रंग भरना है, कैसे उसमें करना है, सब युक्ति सीखनी चाहिए गुरु से, समझदारी से चलना चाहिए। और बोले आप सत्संगियों के साथ दृढ़ता के साथ निश्चय की बोली बोली। अब यहां भी ऐसे नहीं, ज्ञान नहीं था तब तक हम कैसी भाषा बोलते थे, भले ही कुछ भी बोले, लेकिन अब ज्ञान के बाद हमेशा कौन सी बोली बोले? निश्चय, दृढ़ता की। अब कोई 15-20 साल पुराना हो सत्संगी सब कुछ, और यहाँ आकर के फिर ग्रामर वाली बात ही बोले, अभी तो मेरा मन चल जाता है, अभी तो मुझे दुख लग जाता है, तो नहीं लगता है झक मारी है कहते दिन बैठ करके यहाँ पर? या पक्का नहीं किया कुछ भी, क्या या पहचान ही नहीं है बात कि सुख दुख सब सम करके जानना है, मान अपमान सम करके मानना है? तो ये भी तो समझना, अब ज्ञान हो गया तुम्हें, अब ज्ञान मिल गया है, अब तो मुस्कुराइए और प्रेमियों को साथ लेके गीत गाइए। कभी ऐसा तो आदर्श दिखाई दे तुम्हारा कि चार प्रेमियों के संग तुम्हारा उठना बैठना हो रहा है, चार को तुम्हारी तुम्हारी बातें, तुम्हारी हमेशा ही बातें ऐसी होती है किसी को पसंद नहीं आता हो, हम तो समझ जाते हैं इसी बात से। अभी तक इसके संग चार प्रेमी चलने को तैयार नहीं है या रहने को तैयार नहीं है, तो हम समझ जाते हैं इसका जो है स्वभाव ही कुछ आड़ा टेढ़ा होगा, इसको आर्ट ही नहीं आती है। और जो आर्ट होगी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रेम से चलना पड़ेगा। जो सीखते जा रहे हैं वो देखो अच्छे दिखाई देता है, उनको तो धीरे धीरे हम देखते हैं, इतनी इतनी होनी चाहिए युक्ति कि अपने घर में कभी चार प्रेमी आए तो हम ज्ञान का माहौल बना सके, उनके लिए बैठाल सके उनको। कब सीख पाओगे इस बात? सब आर्ट आनी चाहिए अंदर से, सब सीखना चाहिए। तभी कल बात चली थी कि ये रंग भरना, उन रंगों को तो देखो सबने लगाया और फिर सब बैठ गए 12 बजे के बाद छुड़ाने। तो शुक्र है जिन्होंने गुलाल गुलाल जी केवल लगाया होगा, तो उनको तो देर नहीं लगी होगी, 2 मिनट में बस एक बार पानी डाला ठीक से तो ठीक हो गया, कर गया। और ऐसा देखो बिल्कुल गोरे चट्टे बैठे हैं एकदम से। और जरा दुनिया वालों की अभी महफिल हो ना, रिश्ते ऐसी काली पीली भूतनी आएंगी दो चार, ऐसे तो बोले ऐसे रंगी रंगाई पोती पता ही आएंगे, बेचारे क्या करें, ऐसे रंग गए गलती से। आया देवर वो ऐसे पोत गया, कोई आया उसके दोस्त आए वो पोत गए, और ऐसे ऐसी हो जाती है। वो उसी को ही होली समझते हैं, पवित्रता को होली कहाँ समझते हैं। इसलिए कल अच्छी लग रही थी बात, होली होकर होली खेलो। होली कैसे खेलो? होली होकर के। दीदी ने बड़ा सुंदर संदेश भेजा, ये होली होकर के, पवित्र होकर के होली खेलना। ये होली पवित्रता के भाव से नहीं कभी खेलना, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटनाओं से जुड़ा हुआ ये त्योहार है, जहां ये सिद्ध करता है कि कैसे देखो प्रहलाद की रक्षा की, कैसे करी, उसका चित्त किसमें था, इतनी छोटे से बच्चे की लौ किसमें जुड़ी हुई थी। तो अग्नि में भी बैठाल दिया गया, उसको अग्नि नहीं जला पाई। मैं टेस्ट करने वाला हूं, कहां बैठाऊंगा तो आग जला के, अगली बार तू बेटा यहीं रही हो, हम लात को जहाँ जलाते हैं, तेरे को ही उसमें बैठाऊंगा। और फिर तेरी भक्ति अंदर से ऐसे तू बैठ जाना भगवान की याद में, गारंटेड है तेरे कुछ नहीं होगा। हाँ, पिताजी की ममता मर जाएगी और कुछ। नारायण नारायण। भक्त बनो तो पूरे ही बनो, कोई कहानियां थोड़ी है, ये सच्ची घटनाएं हैं कि ईश्वर को कृपा बरसानी पड़ती है। उसी क्षण ऐसा विश्वास था उसका, तो आवे में पकड़े थे सारे मटके, और एक मटके में बच्चे, बिल्ली के बच्चे रख दिए थे बच्चों ने खेलते खेलते, और पिताजी ने वो सारे मटके उसमें लगा दिए थे आव में, कुमार था। फिर उसे अचानक याद आई, रोता रोता आया, अरे प्रहलाद मेरे बच्चे उसमें फंस गए हैं, और उन्होंने तो आग लगा दी है घड़े में। वो भरत, प्रहलाद इतना मासूम, इतने प्यार से कहता है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल नवा का उसका जिसका रक्षा कृपा। भगत जिसके लिए सत्संग कर ले, वो संकल्प कर ले, कहते हैं उसी क्षण ऐसा पानी पड़ा
कि वो आग बुझी और जलती हुई आग में से वो बच्चे जो है जिंदा निकले। क्या नहीं कर सकता भगवान? विश्वास है तेरे को इतना? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या मारे, क्या डराएगा आंधी और तूफान। इतना भरोसा जिसको हो गया। और ऐसी भक्ति किसी बिरले के अंदर आती है, इतना गुरु से जुड़ करके इतनी ताकत ले, इतनी समझ ले, ऐसे अंदर से विश्वास से चले कि क्या बिगाड़ेगा हमारा, क्या बिगाड़ेगा कोरोना, हमारा क्या बिगाड़ सकता है? आएगा हैंडशेक करके चला है, टेंशन की बात नहीं है। और हाथ हमें किसी से मिलाना नहीं है आजकल, इसलिए दूर ही रहेगा। नजदीक किसी के फालतू जाना नहीं है, समझदारी से चलना है। तो इसलिए बड़े आराम से ज्ञानी के घर सदा आनंद रहता है। वो हमेशा ऐसी समझ के साथ चलता है, उसे कोई दिक्कत नहीं रखती है अंदर से। तो होली होकर होली खेलें पावन ब्रह्म ज्ञान की, और दहन करें मन में होलिका काम क्रोध अभिमान की। इसकी होलिका को जरूर दहन कर लें, क्योंकि हम तो देखते हैं कि कामना एक भी, चाहे शुभ या अशुभ कैसी भी थोड़ी देर के लिए भी आ जाए ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं क्रोध की अग्नि जलाई देती है, अगर वो कामना नहीं पूरी होती। इसलिए अपने लिए बहुत संकल्प बार बार करने पड़ते हैं, दीर्घकाल के अभ्यास से। यहाँ भी देखते हैं किसी भी तरह का राग किसी के प्रति, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर आपको दूषित करेगा। राग जो है कब जो है आपको किसी दुविधा में डालेगा, ऐसे आपके अंदर में फिर ऐसे क्रोध आएगा, या राग होगा तो जरूर से कोई कामना होगी, कामना से फिर विघ्न पड़ेगा तो क्रोध आएगा, विघ्नेश्वरी देवी आ जाएंगी। तो इतना भी राग क्यों रख, इतनी ममता क्यों रख? सबको सबका देखते हैं, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना संस्कार है। मानेंगे बात, बदलेंगे अपने आप को तो लाभ उनको है, और नहीं बदलेंगे तो उनका अपना जीवन है। ये तो कोई बिरला इतना प्रेम करता है जो एकदम से गुरु को अर्पण करता है बार बार, तो वो तो जरूर गुरु से बार बार बात करता है। बहुत से लोगों को देखते हैं आदत ही नहीं बनाते ये वाली, वो तो गुरु से हर बात पे ऐसे रास्ता लेंगे, ऐसे उनकी चेष्टाएं ऐसी होती हैं। जहाँ प्रेम ऐसा होता है ना अच्छा वाला, तो हर वक्त देखो, फिर तो उनके मन में संकल्प ही यही आएंगे, ये बात भी पूछ के करें, ये बात भी बता के करें, ये बात ऐसे हो जानी चाहिए, ये बात ऐसे हो जानी चाहिए, हर वक्त ऐसे। और नहीं तो लगता ही है जहां बड़े बड़े होने लगे अंदर से, क्या बताएं, ये क्या कहना, ये क्या पूछना, ऐसे होने लगता। और चेष्टा से पता लग जाता है कि हम कैसे चल रहे हैं, प्रेम है कैसा। और नहीं तो प्रेम अगर बहुत ऐसे गहरा होता चला जाता है, एक गहरा, तो कदाचित वही रह जाता है। आजकल महाराज का इतना अच्छा अर्थ समझ आ रहा ना, तो महाराज के दिन यही थे, होलिका भी थी उसमें पड़ी थी, होली का उत्सव भी। तो भगवान कृष्ण ने ये ऐसे दिखाया सबको, और गोपियां भी इतना प्रेम करती थी, तो बिना प्रेम के थोड़ी रात के 12 बजे अपने घर से निकल के आती थी, पूरी पूरी रात उनके बिहार, जैसे कथाओं में सुनते हैं, ऐसा आदर्श नहीं करने की कह रहे कि कोई 12 बजे अपने घर से चल दे पागलों की तरह, ऐसा नहीं, लेकिन अंदर का भाव देखो कि मन इतना जुड़ा हुआ है। इसका मन इतना गुरु से जुड़ जाएगा ना, एक संकल्प भी इधर उधर का नहीं आएगा, एक ख्याल भी फिर इधर उधर का नहीं जाएगा उसके अंदर। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। तो पहले तो अपने मन को ये समझाने में समय लगता है कि गुरु ही तो मेरा रास्ता है, ये ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कौन चढ़ाएगा मुझे, ये बिना गुरु के क्या हम चढ़ सकते हैं? हम तो छोटे बच्चे की तरह बार बार, छोटे होते तब तक तो थोड़ा बहुत हाथ पकड़ाते हैं, फिर बाद में आप आप चलूंगा, आप आप चलूंगा। गुरु कहता है भाई, बाद में जब ठक करके बोलोगे ना पिताजी अब आप आइए, तो बेकार, जहमत क्यों करते हो? पहले ही विनम्रता रहती तुम्हारे अंदर, कार्य करते हुए विनम्रता ही तो पसंद आएगी गुरु को, तुम्हारे अंदर की एक प्रफुल्लता ही तो पसंद आएगी, एक सहजता ही तो अच्छी लगेगी। तो अंदर देखना कि दहन करें मन में होलिका काम क्रोध अभिमान की, रंगे स्वयं को आत्मरस रंग में, सतगुर है रंगरेज, और नाश करे पापों का पल में, ऐसा उनका तेज।
वो पल में हमारे पापों का नाश कर देते। अब ये तो एक ऐसा विषय है जो जितनी जितनी गहराई से अपने गुरु से जुड़ा रहता है वो उतना उतना अपना उद्धार करा लेता है। आज हम बैठ कर रोज उसी के शुक्राने गाते हैं, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है फिर उसे और क्या जरूरत है। सब जरूरत है भुलवा दी गुरु ने, सब बातें भुलवा दी, एक उनके दर दर की दौड़ ही बस रह जाती है कि प्रेम ही रह गया। और जब तक वो साकार रूप में रहे उन्होंने भर भर के लुटाया, कभी ये भी नहीं कह सकते। और ऐसा खुद का ही अपना मन उन्होंने अपने प्रेम में ऐसा बना दिया, कोई मौका ऐसा नहीं बचता था जब हम लोग वहां नहीं होते। न जाने कितनी होलियां हम लोगों ने साथ उनके बिताई, कितनी दिवालियां उनके साथ बिताई, याद भी नहीं रहता। और उन्होंने भी प्रेम कर करके कैसे 7-8 बार वो हम लोगों के शहर में भी आए, छोड़ छोड़ करके, फिर न जाने कितनी बार कभी किसी दीदी को कभी किसी को भेजा। तो प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना, चेष्टा किसी एक की तरफ से भी नहीं हो सकती, वो तो दोनों तरफ से होनी जरूरी है। शिष्य भी अपने भाव दिखाता है तो गुरु भी फिर बढ़ता है। तुम लगन रखते हो, तुम भाव रखते हो, तुम प्रेम रखते हो, तो वो भी। वो मटकी लेके निकलती थी, वो तोड़ने आ जाता था। पहले कोई गाड़ी थोड़ी चलती थी या मोबाइल से बात थोड़ी होती थी, जरूर उसके लिए इंतजार करता होगा कि निकलेगी तो जरूर, यहाँ से कहाँ से निकलेगी, तोड़ूंगा। तो गुरु को भी हम देखते हैं, उनको भी हमारा इंतजार होता है। मुझे तो कहते थे, बोले हम तो तुम्हारे लिए ही खाली हैं, तुम्हारे ही पता नहीं कल कहाँ भाग जाओ। आज तो यहाँ बैठी हुई, कल का पता नहीं। गुरु तो रोज बैठेगा, वो तो रोज सत्संग के लिए बैठा है, तुम ही देखना। तो सच में सुनते सुनते लगता था कि सही बात है, और देखा उनको ऐसा, इतना उन्होंने अपनी विशालता को बढ़ा लिया था, ऐसे विशाल थे, कैसे हमेशा लगता था दोनों बाहें फैला करके ऐसे बुला रहे। उस दिन अच्छी लग रही थी ना बात की, कहीं जाओगे दुनिया में, रोज रोज जाओगे इज्जत घट जाती है, और गुरु के दर पर रोज रोज आने से इज्जत नहीं बढ़ जाती। आगे देख। स्वयं की नजर में स्वयं की इज्जत बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे यानी क्या खजाने भर देता है गुरु, क्या प्रेम भर देता है, क्या आनंद भर देता है। हाथों से देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। उसके बाद भी देखो ये मन कैसा है, बार बार कहाँ आने देता है, कहाँ कहाँ बैठने देता है। तो पहचानना इस बात को, गुरु के साथ जब मिले, जब गुरु मिले जीवन में, तो जरूर अपने जीवन में। बात अच्छी लग रही थी, बोले कि तुम गुरु से क्या मांगोगे। रामकृष्ण परमहंस ने बोला ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु तुम्हारे प्रश्नों का कोई सही उत्तर भी दे। हो सकता है तुम अपने मन में कोई उत्तर बसा के आए हो, वैसा ना मिल रहा हो तुमको उत्तर, यह आवश्यक नहीं। पर हाँ एक बात निश्चित है, सच्चा सदगुरु होगा तो उसके निकट बैठने मात्र से तुमको शांति का अनुभव होगा, उसकी प्रेजेंस तुमको ऐसे परमात्मा से मिलाएगी, उसका अनुभव होता है। वो भी शुद्ध चित्त जैसे जैसे होता जाएगा और अधिक इसका अनुभव होगा। कोई शब्दों के बीच में थोड़ी ज्ञान कोई हम लोगों का, कोई यहाँ पर कानूनबाजी थोड़ी होती है। किसी के लिए कोई बात हो जाती है, किसी के लिए कोई बात हो जाती है। डॉक्टर किसी के लिए दवा दूसरी लिखेगा, किसी के लिए कुछ डोज लिखेगा, किसी के लिए कुछ और डोज लिखेगा। सबकी एक सी डोज कैसे हो सकती है। ये तो जो अपनी बात करेंगे गुरु से उसके हिसाब से उनकी डोज हो जाती है। ये तो थोड़ी देर जनरल डोज हो जाती है गुरु की, उसके बाद जो फिर बात करते हैं अपनी, अपना मन बेचते हैं, अपना ज्ञान निकालते हैं, उसके अनुसार उनको फिर गुरु डोज बना के देता है कि ऐसे समझो इस बात को, ऐसे चलो, ऐसे यहाँ झुक जाओ, इतना मुड़ जाओ। तो इसलिए जो पूछ के चलते हैं, बता के चलते हैं, अपने मन को बेच के चलते हैं, वो तो इस राह पर अच्छी प्रोग्रेस कर जाते हैं। और जो अपने मनमाने चलते रहते हैं तो उनका तो पता नहीं चलता। मन पता नहीं कब कौन सी बात पक्की कर रहा हो, कब कौन सा ख्याल पक्का कर रहा हो। मन को तो ये 85 अज्ञान पड़े हुए हैं। ये तो बड़ी जल्दी मन बेचा किसी को नहीं, बातचीत किसी से नहीं, अपने आप को सर्टिफिकेट दे देगा, मैं तो इतनी पुरानी हो गई, मैं तो बहुत पुरानी सत्संगी हूँ, मैं तो कब से सुन रही हूँ। अरे किसी ने ठोक पीट के परीक्षा ली तेरी अभी आज तक?
किसी ने पक्का कराया कि आचरण अभी कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए? ये तो जब सच्चे गुरु की पकड़ में आते हो तब वो पकड़ता है, तब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करा देता है यहाँ पर बैठाल करके कि तेरा भाणा मीठा लाए, जो तुध भावे साईं भली का। तो जी कैसेट में सुन रहे थे, बोले भाणा बोलते हैं उसको, जो भी आ जाए थाली में सच के आ जाए। भगत उसको कैसे लेते हैं? भाणा मीठा, मीठा लगे भगवान तेरा, हर भाणा मीठा लगे। जो प्रसाद आ जाए थाली में, तो देखो मिर्च भी रखी होती है, तो दाल भी रखी होती है, मीठा भी रखा होता है, और कभी कभी कुछ नहीं रखा होता है। किसी की थाली में सूखी रोटी और एक प्याज रखी होती है, तो भाणा सब बोला जाता ना, तेरा भाणा ऐसा लागे, और जो तुध भावे साईं भली का। भगत कैसे रहते हैं जगत में? वो हर बात में क्या बोलते हैं? तेरा भाणा मीठा लागे। भगवान बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो कभी भी किसी उसमें नहीं रहते हैं, किसी दिखावे में नहीं रहते। तो ऐसी जब उनको गुरु की प्रेजेंस लगे, ऐसा अंदर से लगने लगे, और शुरू में लगता भी नहीं, इतनी जल्दी नहीं लगता। ये तो जब तुम जुड़ोगे गुरु से, बातचीत करोगे, धीरे धीरे अपना प्रेम जोड़ोगे, ये प्रेम तुम्हारा बढ़ेगा धीरे धीरे। इसलिए हमारे यहाँ ये प्रश्न पूछ करके एकदम चेकिंग कर लेते थे दादा भगवान ने। यहाँ आए थे फिरोजाबाद तो पूछ लिया था, तुम्हारा प्रेम पूर्णमासी के चांद जैसा है या दूज के चांद जैसा है? कैसा होना चाहिए? क्यों? पूर्णमासी का तो बड़ा होता है और दूज का तो पतला सा होता है, तो प्रेम कितना रहना चाहिए? कैसा होना चाहिए? वो कह रही है पूर्णमासी के चांद की तरह। सही कह रही है बेचारी अपनी समझ से, वो बड़ा तो दिखता है, लेकिन ये नहीं समझ रही वो इतना बड़ा फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? घट जाता है। तो प्रेम कौन सा होना चाहिए हमेशा? कभी हमको ये विचार करना चाहिए हमने तो बहुत प्रेम कर लिया, हमने तो बहुत प्रेम किया है, ऐसे ऐसे ख्याल भी आने चाहिए अंदर से। अरे चरण धूल तेरे जन की होगा, ये गुरु हमेशा चरण धूल तेरे जन की होगा। कौन सा आंसर दिया था लहणा ने? साईं जितना दिन बिता दिया उतना बीत गया, और जितना बाकी रखा आपने उतना ही बाकी रखा। इतना यहाँ पे इतनी इतनी छोटी छोटी परीक्षा हो जाती थी। 4 शिष्य साथ में रह रहे थे, गुरु नानक देव ने पूछा कितना बजा होगा इस समय? कोई बोला 12 बजे होंगे, कोई बोला नहीं 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 12 से ज्यादा का है, 2 बज रहे होंगे करीब। पहले घड़ी होती नहीं थी, अनुमान से बता रहे थे। कोई एक बोल रहा था, एक पैर बीता, कोई कह रहा 2 पैर बीत गए होंगे, कोई 3 पैर से। लेकिन जो सच्चा लहड़ा था उसके मुख से यही निकला, साईं जितना आपने बिता दिया उतना बीत गया, जितना बाकी है। उसके उत्तर से उनको संतुष्टि आई कि हाँ ये सही, क्योंकि बुद्धि को अर्पण करेगा जो, इसकी बुद्धि मौन हो जाएगी, उसी वक्त तो वो आनंद में आएगा, उससे पहले कैसे आएगा? जब तक हर बात में अपनी बुद्धि चला रहा है, चलती नहीं रहती। अब सोचो वो गुरु, बुल्ले शाह के गुरु थे वो इनायत अली साहब, वो थे भैंस चराने वाले, जमींदार की भैंसे ले आते थे और खेती में काम करते थे। और बुल्ले शाह इतने ऊंचे खानदान का था, लेकिन उसने प्रेम निभाया तो वो गुरु बने, और उन्होंने उसकी अच्छी तरह धुलाई करके ठीक किया उसको। नारद के गुरु बने वो भिश्ती पानी देने वाले। तो गुरु को कोई बाहरी कर्मों से थोड़ी पहचाना जा सकता है, बाहर की बातों से थोड़ी पहचाना जा सकता है। वो तो ये रूहानी लेन देन होता है, उसका तार परमात्मा से जुड़ा होता है गुरु का, और उसकी मदद से हम अपना तार भी भगवान से जोड़ सकते हैं। कोटि गाठा नार, वो भी हमारा तार परमात्मा से जोड़ सकता है। बाकी कोई बाहर का खेल थोड़ी होता है, इसके लिए कोई बाहर का दिखावा थोड़ी चाहिए। बाकी सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु तो ऐसे ही होते हैं, अगर बुद्धि चलाते हुए राजा आए तो आपस में लड़ने और लगे कि रोटी मैं खाऊंगा कि रोटी मैं खाऊंगा।
और राजा बहुत बुद्धि प्रश्नोत्तर ही करता रहता था। बहुत से लोग ऐसे भी आए थे सत्संग में, प्रश्नोत्तर ही करते रहते हैं, सीखते कुछ नहीं है, सीखना कुछ नहीं चाहते, प्रश्नोत्तर चलता रहता है उनके। तो बोला सत्संग में फिर गुरु ऐसे भी देखता है कि अगर ये वास्तव में सीखना चाह रहा है तो सिखाता है, और नहीं तो हम तो देखते थे कोई आता था गुरुजी उससे इधर उधर की बातें करके उसे विदा करते। एक गुरु के पास कोई आता था, कहाँ से आए हो, अरे मैं जो है प्रयागराज से आया हूँ, और वहां की चूड़ियां कैसी चल रही है, और वहाँ मार्केट कैसा है, वहाँ भाव क्या है वहाँ के। कोई कहता था बनारस से आए हैं, और वहाँ की बनारसी साड़ियां कैसी चल रही हैं। कोई कहता शायद गुरुजी को ये सब बातें करना पसंद आता है। मन तो यही सोचता है कि गुरुजी पूछ रहे हैं तो शायद ये बातें अच्छी लग रही होंगी इनको, अच्छी लगती होंगी, तो वो भी अब व्यापारी है, कोई बेचारा खुद माया में इतना मन रखता है, तो उसे भी लग रहा है गुरुजी बहुत अच्छे। देखो मैं गया ना कि गुरुजी इन्हीं लोगों से सत्संग उत्संग की बात कर, मुझसे तो गुरुजी ने सारी बातें ऐसे करी, और काम कैसा चल रहा है बेटे तुम्हारा, ये काम कैसे, ये बात कैसे, मुझसे तो गुरुजी ने ऐसी बातें करी। लौट के चले आते थे, हमें हंसी आती थी, मैंने कि तुझसे तो ऐसी बातें करेंगे और कौन सी बातें करेंगे। वो पहचान नहीं रहे कि कौन सी भावना वाला है। हाँ, एक शिष्य आया, गुरु ने उससे भी यही पूछा, और तुम्हारे शहर में इस चीज का क्या भाव है, कैसा है। बोला देखिए गुरुजी मैं आया हूँ ज्ञान के लिए, मैं ये सब भाव भाव की बातें करने नहीं आया। आजा, बहुत दिनों से सोच रहा था कोई तो सही जिज्ञासु है, अब बैठ, अब तेरे को ज्ञान की बात बताऊंगा। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं की तो लीलाएं अनंत है। उनसे ज्ञान निकलवाने के लिए भी हमको कहते ना, गाय का दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा बनना पड़ता है, तो बछड़ा बनता है वो पी पाता है, नहीं तो उन्हें बाहर की उनकी अपनी मस्ती काफी होती है, उन्हें कोई बाहर से कुछ कहने सुनने की जरूरत थोड़ी है। हम लोगों के पास कभी कोई इस सत्संग के 2 घंटे के बाद आए गए मिले जुले, तो वो कुछ समझ भी नहीं पाता है, क्या समझेगा। वो कभी हमें दुकान में बैठा हुआ देखेगा, कभी हमें घर में और भी सेवाएं करता देखेगा, आराम से ऐसे प्रेम से बैठा हुआ देखेगा, लगन होगी तो सीख ले वो। ज्ञानी के घर तो सदा आनंद, ज्ञानी के मन में तो सदा आनंद है, खेल ही खेल है। उसे बाहर से कोई असहज होने की भी आवश्यकता नहीं, कोई पोज तो उसको बनाना नहीं, कोई मेडल तो मुझे तुमसे चाहिए नहीं। मेरे आनंद तो मेरे गुरु ने मेरे को सर्टिफिकेट देना होगा तो देंगे, वो जानते हैं मेरे अंदर की सारी बात, मुझे किसी से क्या लेना देना, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, वो इस भेद में ही नहीं पड़ता। आपे आप होता प्यारे जो भी हो बनहार। कब किसकी भावना कहाँ ले जाती है, किसकी भावना कहाँ बैठाल देती है, कैसे कर लेते हैं, तो खुद ही। तो तुम भी धीरे धीरे इतने सहज बनाओ, अपनी प्रकृति सरल बनाओ, ईश्वर की भक्ति वाला मन बनाओ ऐसे अंदर से, फिर देखोगे अंदर ही अंदर ये बदलाव तुम्हारे जीवन में आता रहे, समझ आती जाएगी।